Hello, my dear students. Today, as committed in my last video, I will be talking to you on attitude of gratitude. पीछे आपने गुस्से को मैनेज करना सीखा. अब उसी सीरीज में हम लोग अपने आप में, जिसको मैं किसी भी पर्सनालिटी का आभूषण कहता हूं, जिसका लाइफ में बहुत बड़ा फायदा हम लोग को मिलता है, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. हमारा दूसरों के प्रति जो व्यवहार है, जो हमारा नजरिया है, वो यदि कृतज्ञता भरा हो जाए तो हम दुश्मन नहीं पैदा करते, हम बहुत सारे दोस्त पैदा करते हैं. और जिसकी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल, जॉयफुली जीने के लिए बहुत आसान हो जाता है. तो ग्रेटिट्यूड क्या है? एटीट्यूड आपको पता है. एटीट्यूड इज योर, आपका नजरिया. अब ग्रेटिट्यूड उसमें क्या है? इसका मतलब है बीइंग थैंकफुल, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ अदर्स. कर्ज नहीं लेना है, दूसरों की ब्लेसिंग्स लेते रहना, और छोटी छोटी चीजों में प्लेजर ढूंढना, मस्ती ढूंढना, आनंद ढूंढना. और आपके लिए यदि किसी ने कुछ किया है तो उसको बहुत विलिंगली, हैप्पीली, प्लेजर के साथ रिकॉग्नाइज करना ग्रेटिट्यूड कहलाता है. तो हम अपने आप में ग्रेटिट्यूड कैसे डेवलप करें, आज हम इस पर बात करते हैं. आपकी मम्मी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत मेहनत करके आपको खाना ला के देती हैं, और आप एक सेकंड में यदि आपकी पसंद का खाना नहीं मिला तो आप गुस्से से तमतमा उठते हैं और मम्मी को आप रिएक्ट कर देते हैं कि ये नहीं खाऊंगा. ये ग्रेटिट्यूड नहीं है. आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है? आपकी मम्मी ने हार्ड वर्क करने के बाद, सारा दिन बिजी रहने के बाद आपके लिए कुछ खाना बनाया. जो भी बनाया उसको खा के मम्मी को अप्रिशिएट करें, मम्मी के गले जाके लगें और मम्मी को बोलें, मम्मी थैंक यू वेरी मच फॉर द डिनर यू मेड, लंच यू मेड और ब्रेकफास्ट यू सर्व्ड. यहां से आप एक छोटी छोटी आदत डालिए कि मुझे मेरी लाइफ में होने वाली हर एक चीज को अप्रिशिएट करना है, हर एक चीज की प्रशंसा करनी है. जब हम इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करने लगते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को आनंदमय बना पाते हैं. जैसे मैं गुस्से के बारे में बात कर रहा था कि इसके लिए कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह से ग्रेटिट्यूड के लिए भी कुछ एक्टिव और रिएक्टिव टाइप के इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं. तो ग्रेटिट्यूड कई बार आप रिएक्ट करके भी देते हैं, बट वो बहुत अच्छी चॉइस नहीं है. हमको रिस्पॉन्स के साथ ग्रेटिट्यूड देना, तारीफ करना, जिसने भी हमारे लिए कुछ किया हो, एंड बीइंग पॉजिटिव, बीइंग ग्रेटफुल अट्रैक्ट्स फ्रेंड्स, अट्रैक्ट्स गुड रिलेशनशिप. आपकी मम्मी जैसे ही आपसे सुनेगी कि मॉम मजा आ गया, आज का खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, यू हैव वर्कड सो मच फॉर मी. लुक एट द फीलिंग्स ऑन द फेस ऑफ योर मदर एंड यू विल फील हैप्पी व्हेन योर मदर इज हैप्पी, योर फादर इज हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी. सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको बहुत मदद करेगा. इसको हैबिट बनाएं कि मुझे डेली बेसिस पर हर उस चीज को अप्रिशिएट करना है जो मेरी लाइफ में किसी ने भी की है. और इसकी शुरुआत घर से की जानी चाहिए, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहां हम पॉजिटिव डेवलपमेंट अपनी पर्सनालिटी का बहुत आसानी से कर सकते हैं. क्योंकि हमसे कोई गलती भी यदि हो तो हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे साथी घर के अंदर हमको एक रास्ता दिखाते हैं. तो एनीथिंग गुड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट. धीरे धीरे रोज की गई कोई भी चीज यदि आप करीब 40-50 दिन तक करते हैं
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वही चीज आपकी हैबिट बन जाती है। तो पहले 40 दिन हो सकता है आपको ऐसा लगे ये मैं क्या कर रहा हूं, बट डोंट वरी अबाउट इट, कंटिन्यू। इट इज अ वेरी गुड फीलिंग बीइंग ग्रेटिट्यूडफुल फॉर अदर पीपल, दूसरों की प्रशंसा करना और नेचुरली हर चीज को अप्रिशिएट करना, और ये देखते हुए कि ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इसने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है। इसको करने का सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने 2 तरीके पहले बताए, तीसरा तरीका सबसे आसान है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हो। एक जैसे हिंदी में बहुत पुरानी सेइंग है कि सोहबत का असर आता ही है, जिसमें आप यदि पीपल हु लैक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको उसी तरह की हैबिट डलेगी। तो अपने आप को सराउंड करिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से जिनके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पहले से प्रेजेंट हो। और प्रेजेंट से मुझे एक चीज याद आती है कि हमको अपने आज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आज का खुद ओनर बनना पड़ेगा कि आज मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को हैप्पी रखना है, अपने साथियों को खुश रखना है, अपने पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को खुश रखना है। वो बहुत आसान है यदि आप हर इवेंट में, मतलब आपको क्या करना है, मौका तलाशना है, हर स्टेज पर मौका तलाशना है कि मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को किस तरह से एक्सप्रेशन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड कर सकता हूं। तो आप पाएंगे कि ये सब लोग आपके साथ होने लगेंगे। और जैसा मैंने कहा 40-50 दिन तक इसको रेगुलर करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी एंड मेक इट अ हैबिट। जैसे ही कोई कुछ करता है आप थैंक्स, वेरी वेल डन, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव डन दिस फॉर मी। छोटे छोटे से शब्द हैं जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं और लोगों को आपका अपना बनाते हैं। तो जब आप एप्रिसिएशन चूज करते हैं अपनी लाइफ में तो आप बेटर हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले कई वीडियोस में कहा कि आप जिस चीज की नर्चरिंग करते हैं वही चीज आपकी पर्सनालिटी का परमानेंट पार्ट बन जाता है, वही चीज आपकी पर्सनालिटी में ग्रो करने लग जाती है। तो जब आप एप्रिसिएशन को नर्चर करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में एप्रिसिएशन बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको ये जो आदत है बहुत मदद करेगी। सबका प्रिय बनना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के थ्रू बहुत आसान है और जब हम सबके प्रिय होते हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का टोटल जो वातावरण है वो हमें एक तरीके से मदद कर रहा होता है। सो बीइंग विद नेचर, बीइंग विद एनवायरमेंट, being with good friends, being with the family and being with the people who are full of attitude of gratitude will help you. Wish you all the very best. Thank you.